हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे आप लोगों को द्विघात बहुपद के बारे में, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वहां पर हम द्विघात बहुपद का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे, जिसमें कि आपको पढ़ाए थे द्विघात बहुपद के बारे में, उसका व्यापक रूप पढ़ाए जनरल फॉर्म, फिर उसका शून्यक पढ़ाए कि शून्यक कैसे निकाला जाता है। तो द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वो दो तरह से निकालते हैं हम लोग, एक तो गुणनखंड विधि द्वारा, एक है सूत्र द्वारा। ठीक है, तो हम दोनों विधि आपको बताए थे। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे अब त्रिघातीय बहुपद के बारे में, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम परिभाषा में लिखे हैं कि जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात, यहाँ क्या लिखे हैं कि जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 हो उस बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। यानी चर का अधिकतम घात जो होगा वही उस बहुपद का नाम हो जाता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार और इसको रिपीट कर दिए। ठीक है, तो चूंकि यहाँ अधिकतम घात 3 है इसीलिए इसका नाम त्रिघातीय बहुपद हुआ। जैसे कुछ एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये क्या है? ये त्रिघातीय बहुपद है, क्योंकि यहाँ जो चर है x में ये बहुपद है, तो x का अधिकतम घात जो है मैक्सिमम पावर वो कितना है? 3 है। क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो सबसे ज्यादा 3 हुआ, इसीलिए इसका नाम पड़ा त्रिघातीय बहुपद। समझ गए बात को? तो एक और एग्जांपल है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल हम लिए हुए हैं कि 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, ये क्या है? ये भी एक त्रिघातीय बहुपद है, क्योंकि यहाँ भी x का जो अधिकतम घात है वो क्या है? 3 है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, और x का पावर, यहाँ देखिए x का पावर 1 वाला जो है इसका कोफिशिएंट 0 है, यानी इसका गुणांके 0 हो गया है। ठीक है, और यहाँ 5 है, यानी यहाँ x का पावर 0 है। यानी यहाँ पर क्या बात है, आइए इसको थोड़ा ओपन करके बताते हैं। जैसे 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर है, तो यहाँ 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 वाला पद होगा, लेकिन उसका जो है कोफिशिएंट ही 0 है, यानी वो इस तरह का है, 0 इंटू एक्स प्लस 5, ऐसा है। समझ गए बात को? तो अब यहाँ पर देखिए चर का पावर, तो यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, और यहाँ x का पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो 0 है। बताया है ना कि अचर बहुपद में चर पर अधिकतम पावर 0 होता है, यानी चर का पावर वहां पर 0 हो जाता है। ये अचर बहुपद है 5, वास्तविक संख्या जो भी है वो अचर बहुपद के अंतर्गत आते हैं। तो 5 क्या है? एक अचर बहुपद है, इसीलिए यहाँ x का पावर 0 है। तो अब देखिए चर का जो पावर है यानी x का घात, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यानी ये है। इसमें सबसे अधिक किसका है? तो ये 3 वाला है, इसीलिए इसका नाम पड़ा त्रिघातीय बहुपद। समझ में आई बात? तो चलिए अब आगे बढ़े। ये है त्रिघातीय बहुपद। तो हम लोग जाने त्रिघातीय बहुपद के बारे में। अब हम लोग जानेंगे इसका व्यापक रूप, कि त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, यानी जनरल फॉर्म। जैसे हम द्विघात बहुपद का पढ़े थे व्यापक रूप कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसी तरह त्रिघातीय बहुपद का भी व्यापक रूप होता है। जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये जो देख रहे हैं ये त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप है, यानी जनरल फॉर्म। जब भी हम लोग त्रिघातीय बहुपद को मानेंगे तो इस फॉर्म को ध्यान में रखते हुए, इस व्यापक रूप को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। समझ गए बात को? तो जहां a b c d ये सब के सब क्या है? तो ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। a b c और d बिलोंग्स टू रियल नंबर,
ये हम कल भी बताए थे ये वाला बात कि ए बी सी डी ये चारों के चारों क्या है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है। यहाँ भी वही शर्त होगा कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए जो है ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है यानी एक्स क्यूब का गुणांक है, इसीलिए ए का मान 0 नहीं होना चाहिए तथा ए बराबर 0 नहीं हो, ये इसका शर्त हो गया। अगर ए 0 होगा तो त्रिघातीय बहुपद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 से जब किसी भी संख्या को हम लोग गुना करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। तो यहाँ देखिए जब ए के जगह हम 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होगा। तो 0 गुना एक्स क्यूब करेंगे तो 0 होगा, इधर बचेगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हुआ। तो अब देखिए ये पद तो 0 हो गया, ये वाला पद समाप्त हो गया, तो बचा क्या? बचा सिर्फ ये बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो याद कीजिए ये किसका व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म, ये हम पढ़ाए हैं द्विघात बहुपद का, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पढ़ाए है ना, तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा अगर ए का मान 0 होगा तो। इसीलिए ये शर्त है कि त्रिघात बहुपद में एक्स क्यूब का जो गुणांक होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये इसका शर्त है, इसीलिए शर्त को भी याद रखिएगा। समझ गए बात को? तो चलिए ये हम लोग जाने अभी व्यापक रूप के बारे में। अब जानेंगे इसका शून्यक कि शून्यक कैसे निकाला जाएगा भाई। तो त्रिघात बहुपद का शून्यक, तो वही बात यहाँ भी करना है। शून्यक का मतलब होता है कि x का ऐसा मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, उसी मान को हम लोग उस बहुपद का शून्यक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ शून्यक जब कहेगा तो त्रिघात बहुपद को क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर देना है, यानी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर कर देंगे 0, ठीक है। तब इसको जब सॉल्व करेंगे तो शून्यक आ जाएगा। तो जैसे द्विघात बहुपद में हम बताए थे आप लोगों को दो तरह से शून्यक निकालने के लिए, एक तो गुणनखंड विधि द्वारा, एक था सूत्र द्वारा। तो यहाँ त्रिघातीय बहुपद में शून्यक निकालने के लिए किसी सूत्र का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए सूत्र बना ही नहीं है। समझ गए बात को? तो त्रिघातीय बहुपद का जो शून्यक निकालते हैं वो गुणनखंड विधि द्वारा ही निकाला जाता है, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल से आपको इसको समझाते हैं। अभी हम इसका शून्यक निकाल के चलिए, जैसे यहाँ पर यही वाला एग्जांपल में ले लेते हैं। जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का शून्यक निकालना है, तो शून्य के बराबर कर दिए, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हम लोगों को शून्यक निकालना है। तो बताइए शून्यक कैसे निकालेंगे इसका? इसमें याद रखिएगा जब भी त्रिघातीय बहुपद का शून्यक निकालना हो तो इसका तो एक ही मेथड है कि गुणनखंड विधि से निकालते हैं, ठीक है। तो अब गुणनखंड करेंगे कैसे, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए जो अचर पद होगा, जैसे यहाँ -2, ये क्या अचर पद है, इसको साइड में लिखिए, इधर बगल में लिख दिए -2, ठीक है। तो अब बताइए -2 का गुणनखंड क्या सब होगा? तो -2 का गुणनखंड हो जाएगा +-1 +-2। ये प्लस और माइनस दोनों लेना है, इसमें प्लस वाला भी लेना है और माइनस वाला भी लेना है। समझ गए बात को? तो -2 का गुणनखंड आ गया ये सब +-1 +-2, क्लियर है बात। अब देखिए जिसका हम लोगों को शून्यक निकालना है उसको मान लेंगे px बराबर, क्योंकि ये चर x में बहुपद है इसीलिए हम मान लिए px बराबर, इस बहुपद को लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये px बराबर मान लिए। अब देखिए ये जो हम लोग गुणनखंड लिखे हैं ऊपर पर, इसका मान बारी बारी से इसमें रखेंगे। जिस मान से इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा
वो इस बहुपद का शून्यक होगा। यानी हम लोगों को एक शून्यक ऐसे मिल जाएगा, बाकी दो शून्यक हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे या फिर भाग देकर निकालेंगे। तो आइए पहले एक शून्यक निकालते हैं। तो P जहां x है, x के जगह पर +1 रखे। तो चलिए अब जहां जहां x है वहां 1 पुट करना है। ये हो गया 1 का क्यूब +2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 -2। इसको सॉल्व करिए। 1 का क्यूब 1 होगा प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर तो 2 होगा, इधर -1 -2। तो देखिए यहाँ पर 2 में 2 जाएगा 0, 1 में 1 गया, 1 में 1 चल जाएगा तो 0, यानी ये क्या हो जाएगा 0 + 0 यानी 0 आ जाएगा। क्योंकि ये सब के सब खत्म हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, सिर्फ 0 बचेगा, यानी 0 आ गया। 0 आ गया ना, जब x के जगह 1 रखे तो इस बहुपद का मान 0 हो गया। यानी इससे क्लियर है कि ये जो 1 है, 1 है, यह इस त्रिघातीय बहुपद का एक शून्यक होगा। यानी एक जो है इसका एक शून्यक है। हम लोग एक शून्यक निकाल लिए। तो अब एक प्रमेय है, इसको याद रखिएगा कि अगर कोई संख्या a किसी बहुपद का शून्यक हो तो x - a उस बहुपद का एक गुणनखंड होता है। ये प्रमेय है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अब बताइए, अगर एक इसका शून्यक है तो प्रमेय के हिसाब से x - 1 क्या होगा, x - 1 जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो हम लोगों को एक गुणनखंड मिल गया x - 1। तो इसको अब हम लोग यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे। थोड़ा सा जगह एक स्टेप का छोड़ के तीसरा स्टेप में 3 बार लिखना है इसे, x - 1 फिर x - 1 फिर x - 1, 3 बार लिख दिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ x क्यूब है, यानी हम लोगों को x क्यूब लाने के लिए बताइए कितना से गुना करें इसको, जो x क्यूब आ जाएगा ये x स्क्वायर से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा x क्यूब, होगा ना। अब इसको गुना करके यहाँ पे लिखिए, x स्क्वायर गुना -1 करेंगे तो -x स्क्वायर। अब ऊपर पे यहाँ 2x स्क्वायर है और हम लोगों का आया -x स्क्वायर, तो बैलेंस करना है, जो ऊपर है वही होना चाहिए। तो यानी 2 पुराने के लिए -x स्क्वायर में क्या जोड़ें जो +2x स्क्वायर हो जाए, यानी हम +3 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे +3, यानी इसको अब हम +3x से गुना करेंगे। तो +3x से गुना करेंगे तो हो जाएगा +3x स्क्वायर, फिर प्लस गुना माइनस -3x, ये हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ -3x आया लेकिन ऊपर पे क्या है -x है, तो यानी कि यहाँ से 2x को हटाना है, इसीलिए इसको अब हम 2 से गुना कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा +2x, अब प्लस गुना -2 बराबर 0। देखिए सबके सब एग्जैक्ट मिल गया होगा। देखिए यहाँ 3x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जाएगा, 2x स्क्वायर बचेगा, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ था -x तो यहाँ हम लिखे -3x + 2x, यानी -3x में 2x चला जाएगा तो -x बचेगा, ठीक है, -x बचेगा, यानी ये -x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए ये 3 पद है, अभी एक पद यहाँ से यहाँ है, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, तो तीनों पद में x - 1 है, तो हम x - 1 को बाहर कर लेंगे, बचेगा अंदर क्या, तो x स्क्वायर ये वाला और यहाँ 3x + 3x और यहाँ पर क्या +2, इतना बराबर 0। तो यहाँ पर 2 गुणनखंडों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब हुआ या तो ये गुणनखंड 0 होगा या तो ये वाला गुणनखंड 0 होगा, यही मतलब होगा ना इसका। 3x + 2 बराबर 0, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए x बराबर आ जाएगा +1, -1 उठ के उधर जाएगा तो +1 आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए x का मान क्या आ गया, +1 आ गया, एक शून्यक मिल गया। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग।
तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको अब द्विघात के तरह सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मध्य पद में क्या है 3x है, तो हम लोग बीच वाले को इस तरह से तोड़ते हैं कि गुना करने पर पहला पद का कोएफिशिएंट गुणांक और अंतिम पद के गुणांक के गुणनफल के बराबर हो। यानी 2 गुना 1 कितना होगा 2 होगा। तो 3 को ऐसे तोड़ेंगे हम लोग कि गुना करने पर 2 मिले और जोड़ने घटाने पर 3 मिले। तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो रहा है और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब देखिए 4 पद है तो वही बात है, 2 पद का जोड़ा लगा देंगे, x कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा x प्लस 2। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 को कॉमन लेंगे, ये हो गया x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए 2 पद में बदल गया, x प्लस 2 दोनों में है तो x प्लस 2 को बाहर कर लिए। अब क्या बचेगा x प्लस 1 बराबर 0। फिर वही बात कि 2 गुणनखंडों का गुणनफल 0 है, इसीलिए या तो ये वाला 0 होगा x प्लस 2 बराबर 0 होगा, या तो x प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो जब x प्लस 2 0 होगा तो x का मान -2 आएगा, और जब x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो x का मान -1 आएगा। तो इस तरह से x का मान आ गया -2 -1 और यहाँ पर आया है +1। तो कितना आया देखिए 3 शून्यक आया कि नहीं, क्योंकि ये त्रिघातीय बहुपद था इसीलिए इसका 3 शून्यक आया। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं अतः शून्यक बराबर क्या सब आया +1 -1 और -2, यही हो गया आंसर। तो इसी तरह से त्रिघातीय बहुपद का शून्यक निकाला जाता है। समझ गए बात को? तो चलिए ये हो गया गुणनखंड द्वारा हम लोग शून्यक निकाले। अब है कि अगर हम लोगों को शून्यक दिया रहेगा, ठीक है, तो हम लोग त्रिघातीय बहुपद कैसे निकालेंगे? यानी इसका जो है शून्यक और गुणांक के बीच में कुछ संबंध है, जैसे द्विघात बहुपद में पढ़ाए थे ना कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध होता है, उसी तरह त्रिघात बहुपद में भी संबंध है। तो आइए उस संबंध को अब जानते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है? इसमें दिक्कत नहीं ना है किसी को? चलिए, तो त्रिघात बहुपद का जब भी शून्यक देगा निकालने तो इसी तरह से निकालिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग जानते हैं रिलेशन के बारे में कि त्रिघातीय बहुपद के शून्यक और उन त्रिघातीय बहुपद में जो चर का गुणांक होता है उसके बीच में क्या संबंध है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो, तो यानी हम लोग अभी तुरंत निकाले त्रिघातीय बहुपद का 3 शून्यक निकला। मान लेते हैं तीनों शून्यकों का एक नाम दे देते हैं। तीनों शून्यक को एक का नाम अल्फा दे दिए, एक का नाम बीटा दे दिए और एक का नाम गामा दे दिए। यानी कि अल्फा बीटा गामा ये क्या है? शून्यक है त्रिघातीय बहुपद के। समझ गए बात को? तो अब देखिए, तो ये रिलेशन होता है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शॉर्ट में इसको बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसको जब हिंदी में बोलेंगे तो इस तरह से पढ़ना होगा शून्यकों का योग। इसको पढ़ते हैं शून्यकों का योग। इसके लिए ये सूत्र होता है -b/a, जहां b क्या है? तो b यहाँ देखिए क्या है, b क्या है? तो x² का गुणांक है। यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि -x² का गुणांक, बट a क्या है? यहाँ देखिए a क्या है? x³ का गुणांक है, तो x³ का गुणांक। तो ये शून्यकों के योग के लिए संबंध हो गया कि त्रिघातीय बहुपद में शून्यकों के योग बराबर ये सूत्र होता है -b/a।
या तो आप माइनस बी बाय ए बोलिए या तो आप ये बोलिए माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो ज्यादा अच्छा ये वाला रहेगा, इसको याद रखना, क्योंकि माइनस बी बाय ए कहने से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा कि b का मान कौन सा होगा, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें सीधा है कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जहां एक्स स्क्वायर दिखेगा उसका गुणांक ले लेना है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसका गुणांक जो भी रहेगा यहाँ पर जो भी संख्या वही लेना है। यहाँ हम अभी b दर्शाए हैं तो इसीलिए यहाँ पर हम b दिए सूत्र में। समझ गए बात को? तो चलिए ये हो गया शून्यकों का योग के लिए। अब है कि दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, इसके लिए क्या सूत्र होगा? तो इसके लिए सूत्र होता है c बाय ए। तो इसको ये जो देख रहे हैं आप लोग, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसको हिंदी में पढ़ेंगे दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। क्योंकि इसमें दो शून्यक जो है गुणा में है और फिर उस गुणनफल को आपस में जोड़ रहे हैं ना, इसीलिए इसको पढ़ेंगे दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। ठीक है, इसके लिए सूत्र होता है c बाय ए, जहां c क्या है, यहाँ देखिए c क्या है, x का गुणांक है, यहाँ लिख दिए हैं x का गुणांक, बट a क्या है तो a एक्स क्यूब का गुणांक है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एक्स क्यूब का गुणांक होगा, लिखने में मिस्टेक हुआ है। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, क्योंकि ए क्या है ऊपर से देख सकते हैं, यहाँ देखिए ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक है ना, इसीलिए यहाँ पर एक्स क्यूब होगा। समझ गए बात को? तो या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं c बाय ए, या तो फिर ऐसे याद रखिएगा कि c जो है क्या है, x का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, ये हो गया दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग के लिए। अब है कि शून्यकों का गुणनफल, यानी सिर्फ तीनों शून्यकों को जब गुना करेंगे, यानी अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा, तो इसके लिए होता है माइनस डी बाय ए। जहां d क्या है तो देखिए यहाँ पर व्यापक रूप को d क्या है तो d अचर पद है, तो यहाँ लिखे हैं अचर पद, बट a क्या है तो एक्स क्यूब का गुणांक है, तो एक्स क्यूब का गुणांक। समझ गए बात को? तो यदि आपको शून्यक दिया जाए तो आप उस शून्यक के सहायता से त्रिघातीय बहुपद को निकाल सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले ये तीनों हम लोग निकालेंगे, यानी शून्यकों का योग पहले निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करके, यानी तीनों शून्यक को आपस में जोड़ देंगे। उसके बाद फिर ये वाला निकाल लेंगे, दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। उसके बाद फिर शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, अल्फा बीटा गामा, और फिर इसको जो है एक सूत्र होता है त्रिघातीय बहुपद का, उसमें पुट कर देंगे, वहां पर मान रख देंगे तो त्रिघातीय बहुपद आ जाएगा। वो हम जब सवाल कराएंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। आप फिलहाल में इसको याद रखिएगा कि शून्यकों का योग त्रिघात बहुपद में ये होता है माइनस बी बाय ए, जहां बी क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक है। ये त्रिघात बहुपद का है। द्विघात बहुपद में माइनस बी बाय ए जो होता है वहां बी जो है एक्स का गुणांक होता है, द्विघात बहुपद में b x का गुणांक होता है, लेकिन यहाँ b एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यही अंतर है दोनों में। ठीक है, इसीलिए आप ये वाला याद रखिएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? तो चलिए ये समझ गए। अब हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि त्रिघात बहुपद को कैसे निकाला जाता है। तो आइए देखिए, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखे हुए हैं कि यदि शून्यकों का योग, यानी अभी जो दिखाया आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दिया हो, या दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये दिया हो, या फिर शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा दिया हो, ये तीनों चीज अगर दिया रहेगा तो हम लोग आसानी से
त्रिघातीय बहुपद को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों नहीं भी दिया रहेगा, सिर्फ शून्यक दिया रहेगा तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए ये सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा कि a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये त्रिघातीय बहुपद निकालने का सूत्र है। जहां ये शुरू में ए जो देख रहे हैं आप लोग, ए क्या है, तो ए अचर संख्या है। यहाँ पर हम लिख दिए हैं ए अचर संख्या है, ए कांस्टेंट है। समझ गए बात को। आइए आपको एक एग्जांपल से इसको हम क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए 3 शून्यक आपको दे दिए, अल्फा बराबर दे दिए +1, बीटा का मान दे दिए -1 और गामा का मान गामा बराबर दे दिए -2। ठीक है, ये 3 शून्यक आपको दे दिए हैं। अब आपको क्या करना है, त्रिघातीय बहुपद निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, तो बस अगर इस तरह शून्यक दिया रहेगा तो दाएं से हम लोग शून्यकों का योग निकालेंगे फटाक से। इस तरह से करना है काम कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, तो सभी को जोड़ दीजिए 1 + -1 + -2, सबको जोड़िए। ये हो जाएगा 1 - 1 - 2। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 1 से 1 खत्म, -2 बचेगा, ये -2 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसके लिए क्या करना है, तो फिर मान बैठाइए। अल्फा के जगह 1 इंटू बीटा, बीटा का मान -1 प्लस बीटा का मान -1 इंटू गामा, गामा का मान -2, फिर प्लस गामा अल्फा है यहाँ पर, तो गामा अल्फा, तो गामा का मान कितना है -2 इंटू अल्फा, अल्फा का मान देखिए क्या है 1 है, यहाँ पर 1 रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, प्लस गुना माइनस -1। अब यहाँ आइए, -1 गुना -2 करेंगे तो माइनस गुना माइनस +2 हो जाएगा। अब यहाँ आइए, माइनस गुना प्लस माइनस होता है, ये -2 हो गया। तो ये 2 से 2 +2 -2 खत्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या, सिर्फ -1 बचेगा। तो ये हो गया दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। अब तीसरा निकालना होगा हम लोगों को, अल्फा बीटा गामा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो अब शून्यकों का गुणनफल निकालिए। अल्फा का मान 1 है, बीटा का मान -1 है, गामा का मान -2 है। अब तीनों को गुना कीजिए, तो प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। पहले चिन्ह का गुना कर लेना है। ठीक है, चिन्ह के गुना करने के बाद संख्या का गुना करेंगे। अब 1 गुना 1 1 गुना 2 2 हो गया, यानी ये +2 हुआ ना। तो शून्यकों का गुणनफल निकाल लिए। अब इतना चीज जब निकाल लेंगे हम लोग, ये तीनों चीज, अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे और वहां पर ये मान बैठा देना है। तो त्रिघात बहुपद के लिए क्या फॉर्मूला है, त्रिघात बहुपद के लिए फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये सूत्र होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग रखते हैं मान को। देखिए ए जो है, ये नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सूत्र लिखेंगे। ठीक है, सीधा सूत्र लिखना है। ए नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसीलिए ए नहीं लेते हैं। चलिए ए को हटा दिए, बाद में ए दिखा देंगे हम। अगर वैसा आएगा कोई बटे वाला जब रहता है ना, तब ए आता है। ठीक है, तो चलिए वैसा आएगा तो हम बता देंगे। फिलहाल चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ये लिख लिए सूत्र। अब मान बैठाइए, एक्स क्यूब माइनस ये जो है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान देखिए कितना आया है, -2 आया है। तो इसके जगह पर -2 रख दिए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए दो शून्यकों के गुणनफलों का योग जो है
इसका मान देखिए ये वाला कितना आया है, -1 आया है ना, तो यहाँ पर -1 रख देंगे इंटू एक्स। अब फिर चलिए अल्फा बीटा गामा यानी शून्यकों का गुणनफल, इसका मान देखिए यही है ना, कितना आया है, 2 आया है, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो गया x³ माइनस गुना माइनस प्लस 2x स्क्वायर प्लस गुना माइनस माइनस x माइनस 2 आ गया त्रिघातीय बहुपद, हो गया आंसर। और यही अभी तुरंत ये आप लोगों को समझाए भी, इस त्रिघात बहुपद का शून्यक निकाल के, वहां शून्यक निकला था 3 गो, +1 -1 और -2, वही शून्यक हम अभी यहाँ पर इस फॉर्मूला में बैठाए तो देखिए त्रिघात बहुपद आ गया। समझ गए बात को? तो इसी तरह से सवाल को सॉल्व करना है, और ये सब सवाल खूब पूछता है बिहार बोर्ड, ये 2 नंबर में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, कभी कभार तो 5 नंबर में भी दे देता है, ठीक है, पर कभी कभार 5 नंबर में देता है, पर 2 नंबर में हमेशा देता है, 2 नंबर में रहेगा ही। इसीलिए इसको एक बार आप लोग अपने से रिवीजन कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघातीय बहुपद, ये तीनों का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ, कि बहुपद का ज्यामितीय कैसा होता है। उसके बाद जो है हम लोग सीधा एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर आप लोगों को समझ में आया है, तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।